हैंडशेकर एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो प्रोफेसर माखीवारा रहते हैं वो ताजुना को कुछ खाने के लिए देते हैं, लेकिन ताजुना मना कर देता है और वो कहता है कि कोयोरी मेरा इंतज़ार कर रही है। तो प्रोफेसर बताते हैं कि कोयोरी बिना तुम्हारा हाथ पकड़े भी काफ़ी ज़्यादा देर तक अब रह सकती है। आगे में दिखाया जाता है कि जो कोयोरी है वो अभी भी ताजुना के फ़ोन के ऊपर कुकिंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रही है। फिर जो ताजुना रहता है वो पूछता है प्रोफेसर से कि क्या आप एक हैंडशेकर थे। तो प्रोफेसर कहते हैं हाँ ये सच है, मैं पहले एक हैंडशेकर था, लेकिन मैं कभी भी गॉड से नहीं मिल पाया और साथ ही साथ मैंने अपने पार्टनर को भी खो दिया। ऐसा नहीं है कि वो मर गई है, बस ये सब बहुत ही ज़्यादा लंबी कहानी है। उसके बाद ताजुना पूछता है कि आखिर मुझे ही आपने क्यों चुना और कोयोरी की ऐसी कंडीशन क्यों है। तो प्रोफेसर बताते हैं कि कोयोरी जब से पैदा हुई है तब से उसकी ऐसी ही कंडीशन है, लेकिन उसकी जो एबिलिटीज़ वगैरह गई है और मेमोरी गई है वो सोने की वजह से गई है और मुझे भी अभी तक इसका सही रीज़न नहीं पता चला है। और जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि कोयोरी एक हैंडशेकर के रूप में पैदा हुई है और जिसका उसको हाथ पकड़े रहना है। अगर वो मर जाता है तो कोयोरी भी इस वर्ल्ड से डिसअपियर हो जाएगी। ये सुन के ताजुना काफी ज्यादा दुखी होता है और उसके बाद जो प्रोफेसर रहते हैं वो बात को बदलते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जो स्कूल है उसके अंदर अभी कल्चरल फेस्टिवल होने वाला है। और उसके बाद वो कहते हैं ताजुना से कि वो उन बन में से एक बन ले ले। फिर ताजुना बताता है कि असल में उसे कल्चरल फेस्टिवल में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसे बस स्टॉल के लिए कस्टमर्स को लेके आना है। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और प्रोफेसर सोचने लगते हैं कि आखिर उसको मेरे बारे में किसने बताया होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे जो दुश्मन और दोस्त थे वो मर गए हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है, जो ताजुना रहता है वो आके कोयोरी का हाथ फिर से पकड़ लेता है और कोयोरी अपने फ़ोन में ही लगी रहती है। तो ताजुना खुद ही उसे बन खिलाता है और तभी वहाँ पे एक लड़का आता है दौड़ते हुए और वो कहता है कि ताजुना क्या तुम एक बार प्रेसिडेंट लिली से बात कर सकते हो। फिर ताजुना पुरानी चीज़ों को याद करता है और फिर वो जाता है प्रेसिडेंट लिली के पास और फिर लिली कहती है कि बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। तो फिर ताजुना कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा जो भी हमारे बीच में हुआ था, लड़ाई वगैरह। तो प्रेसिडेंट लिली कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है और मैंने भी तुम लोगों के ऊपर ज़रा सी भी दया नहीं दिखाई थी। और उसके बाद जो ताजुना रहता है वो कहता है कि मुझे माफ़ करिएगा, मेरी वजह से आपका सपना टूट गया। तो फिर जो प्रेसिडेंट रहती हैं वो बताती हैं कि असल में उनका सपना पूरा हो चुका है। और उसके बाद वो कहती हैं कि असल में वो चाहती थी कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं और ऐसा वो चाहती थी इसलिए क्योंकि यही सही रहता। फिर जो प्रेसिडेंट रहती है वो कहती है इसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे, वैसे तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए थी। उसके बाद हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़का बता रहा रहता है कि असल में वो लोग एक स्नैक का स्टॉल खोलना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जिन्होंने सप्लाई लाने के लिए कहा था वो बंदा अभी सप्लाई नहीं ला पाएगा, इसीलिए उन लोगों को कोई चाहिए जो कि उनके लिए सस्ते दामों पे चीज़ें ला सके। और इसीलिए वो लोग ताजुना की मदद चाहते हैं ताकि वो प्रेसिडेंट लिली से मदद मांग सकें, क्योंकि प्रेसिडेंट लिली स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हैं। पहले तो ताजुना मना करता है लेकिन वो लड़का काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है तो ताजुना मान जाता है। फिर ये सारी चीज़ें सुन के जो प्रेसिडेंट लिली रहती हैं वो कहती हैं ठीक है मैं समझ गई और मैं भी नहीं चाहती कि हमारी क्लास हार जाए। आगे वो कहती हैं कि तुम लोग कल आना, मैं तब तक सब कुछ संभाल लूँगी। फिर जैसे ही वो लोग कल जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो लिली है वो उनसे सॉरी कह रही रहती है। फिर वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं अरेंजमेंट नहीं कर पाई। देन ताजुना कहता है कि हम ही लोग थे जो आपके पास ये रिक्वेस्ट लेके आए थे। तभी जो कोयोरी रहती है वो उसे थोड़ा सा इशारा करती है और उसको याद आता है कि जो चीज़रू है उन लोगों का भी अपना एक रेस्टोरेंट है। और फिर वो लोग उनके पास मदद मांगने के लिए जाते हैं और जो चीज़रू रहती है वो कहती है कि मैं सब समझ गई, हम लोग तुम्हारी मदद कर देंगे। ये सुन के हयाते काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि आप इतनी आसानी से कैसे मान गई। तो चीज़ ज़रूर कहती है कि असल में ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा छोटी सी चीज़ है तो हम लोग इसे मैनेज कर सकते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि जो हयाते और चीज़ ज़रूर रहते हैं वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं और चीज़रू कहती है कि मैं बस उनकी थोड़ी सी मदद कर रही हूँ ताकि वो दोनों एक दूसरे के और करीब आ सकें। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो ताजुना रहता है वो असल में गैस स्टोव को ठीक कर रहा रहता है और तभी वहाँ पे उसके दोस्त आते हैं और वो दोनों उन्हें थैंक यू कहते हैं। और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो कह रही रहती है ये बहुत बुरा है, सच में बहुत बुरा। तभी वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने सब कुछ संभाल लिया है। तभी वो बताती है कि असल में जो सारे के सारे
शेफ़ वगैरह थे इनके, उन्होंने अपना हाथ तुड़वा लिया है एक स्पेशल ट्रेनिंग के चलते। ये सुन के सबको झटका लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बता रहे रहते हैं कि असल में वो लोग माउंटेन के ऊपर स्पेशल ट्रेनिंग कर रहे रहते हैं। ये सुन के सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और फिर कोयूरी कहती है कि वो खाना पका सकती है। तो ताजुना कहता है कि हम लोगों को थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हम लोग थोड़ा सा मैनेजमेंट कर लेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो कोयोरी रहती है वो एक एप्रिल पहन के हाथ में चाकू लेके तैयार रहती है और फिर वो अजीब अजीब तरीके से किलर जैसे मूव करने लगती है। ताजुना कहता है कि आखिर ये किस तरह की वीडियोस देखती है और उसकी मॉम ये सब कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही रहती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो कोयोरी ने खाना बनाया रहता है वो पूरी तरीके से जला हुआ रहता है, लेकिन तब भी सभी खाते हैं। लेकिन कोयोरी हार नहीं मानती और बार बार ट्राई करती रहती है और सभी लोग उसका पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद एक दिन कोयोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है और सभी बहुत तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि इसका स्वाद बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा है। और फिर वो लोग एक फ़ोटो भी खिंचवाते हैं और जो उनके दोस्त वगैरह रहते हैं वो भी उस खाने को चख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और जो लड़कियां रहती हैं वो कहती कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद ही कर पाएंगे। और हमें दिखाया जाता है कि जो फेस्टिवल है वो शुरू हो चुका है और वहाँ पे हयाते और चीज़रू भी आती हैं। फिर ताजुना का दोस्त चीज़रू को देख के कहता है कि ताजुना क्या ये तुम्हारी छोटी बहन है? तो फिर जो चीज़रू रहती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि मैं पूरी तरीके से एक वर्किंग एडल्ट हूँ और मैं इस सूट को पहनती हूँ क्योंकि ये मुझ पे काफ़ी ज़्यादा सूट करता है। फिर जो ताजुना रहता है वो उसे थोड़ा सा शांत कराता है और उसके बाद जो चीज़रू रहती है वो उसको एक कपड़े का थैला देती है और फिर वो कहती है कि इसे कोयोरी को दे देना। और फिर कोयोरी उस थैले के अंदर से ड्रेस निकाल के पहनती है जो कि एक किमोनो रहता है और वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल रहता है और कोयोरी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही रहती है और सभी को ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है। और हयाते उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता है और वो कहता है कि ये तो तुम पे चीज़रू से भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन चीज़रू को ये बात पसंद नहीं आती और फिर जो ताजुना रहता है वो भी कोयोरी की तारीफ़ करता है, जिसे सुन के कोयोरी को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फेस्टिवल में आए हुए सभी लोगों को उनका स्टॉल काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है और तभी वहाँ का गैस ख़राब हो जाता है और वो उसे रिपेयर करने के साथ ही साथ कोयोरी की भी मदद करता रहता है, जिसे देख के सभी ज़्यादा काफ़ी हैरान होते हैं कि इनका टीम वर्क तो कमाल का है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो मासारू रहता है वो आ जाता है अपनी बड़ी बहन के साथ और फिर वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन हम लोग भी चाहते हैं तुम्हारी मदद करना, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता। बिग सिस तुम्हारी कुकिंग में मदद कर देंगी। ये सारी बातें सुन के ताजुना कहता है कि तुम वहाँ पे जाके पूछ सकते हो कि तुम्हें कौन सा काम करना है और उसके बाद वो कहता है कि बिग सिस तुम्हारी कुकिंग में मदद कर देंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी मिल के काम करना शुरू कर देते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है और वहाँ पे एक कॉन्सर्ट हो रहा है और ताजुना बोलता है कोयोरी से कि 2 दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, है ना। और उसके बाद वहाँ पे जो ताजुना के प्रोफेसर रहते हैं वो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम किया है, लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा बिजी हूँ। तभी कोयोरी ताजुना का हाथ पकड़ लेती है और फिर ताजुना कहता है कि आखिर क्या हुआ, तो कोयोरी उसके लिए थोड़ा सा खाना बचा रखी रहती है, वो उसे दे देती है। और हमें दिखाया जाता है कि जो फर्स्ट एपिसोड में हैंडशेकर्स थे वो दोनों भी यहाँ पे आए रहते हैं और मासारू और उसकी बहन भी खड़े होकर देख रहे रहते हैं कॉन्सर्ट को ऊपर से। और जो चीज़रू और हयाते रहते हैं वो दोनों अपनी कार के अंदर बैठ के उन दोनों की फ़ोटो को देख रहे रहते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब।